हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। आज क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। नंबर सिस्टम क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन इच हैज। ये जो फ्रैक्शन में नंबर दिए हुए 36/100, 1/11, इनको डेसिमल फॉर्म में करना है और ये बताना है कि ये किस तरह का डेसिमल है, किस तरह का, यानी कि ये टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल हम किसे कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल वो है जिसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाता है। लेकिन कुछ कुछ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है जिसमें डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 कभी नहीं आता, वही नंबर बार बार रिपीट होते रहता है, उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब 36/100, 36/100 यानी कि जो डिनोमिनेटर है 100, उससे हमें 36 को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने पे हमारा आंसर आ जाता है 0.36 और रिमाइंडर आता है 0, यानी कि रिमाइंडर अगर इसका 0 आया, इसका मतलब ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर इसका सेकंड क्वेश्चन पे हम जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 1/11, यानी कि 11 से 1/11। अब 11 से 1 को डिवाइड करना है। अब 11 से 1 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे एक 0 पॉइंट लगा के एक 0 हम डाल सकते हैं। अब भी ये 11 से 10 छोटा पड़ रहा है, फिर से 0 डाल के एक और 0, 100। अब ये हो गया 11 से 9, 11 से 99, 100 से 99 माइनस करने से 1 आंसर आएगा। तो जब जहां से हमने शुरू किया था, 1 को डिवाइड करना शुरू किया था, रिमाइंडर अगर फिर से वही नंबर आ जाए तो वहीं पे हमें रुक जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ये इसी तरह से रिपीट होता जाएगा, 0909 आता रहेगा। तो इसका मतलब ये हमारा हो गया, ये बार देना पड़ेगा यहाँ पे, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग। तो 1/11 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 0.09 और ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 1/8। ये मिक्स फ्रैक्शन में है। तो अगर मिक्स फ्रैक्शन में है तो सबसे पहले इसे तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 4 8 32 प्लस 1 33, 33/8, 33/8। इसका मतलब 33/8, 33 न्यूमरेटर, 8 डिनोमिनेटर। 8 से 33 को डिवाइड करना है। 8 को 33 से डिवाइड करने से 8 4 32, रिमाइंडर 1। फिर यहाँ पे पॉइंट देके 0 लगाते हैं। 8 1 8, 10 से 8 माइनस करने से 2, पॉइंट है तो एक 0 हम डाल सकते हैं। 8 2 16, फिर 20 से 16 माइनस करने से 4, एक 0 लग जाएगा। 8 5 40, तो रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब 33/8 इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है 4.125 एंड रिमाइंडर 0। इसका मतलब ये हो गया टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग। नंबर 4 है 3/13, 3/13। तो फिर 3/13 को अब हम डिवाइड करते हैं। 3/13 यानी कि 13 से 3 को डिवाइड करना है, तो ये यहाँ पे एक 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा, तब ये हो जाएगा 30। 13 दो बार में जाएगा 26, 13 2 26, 30 में से 26 माइनस करने से 4 आंसर आएगा। फिर पॉइंट है तो एक 0 डालते हैं। 13 3 39, 39 1, फिर से एक 0, तो एक 0 डाला, 10 अब भी कम पड़ रहा है, तो इसको हम एक 0 और डालना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए पहले हमें भी एक 0 लगा के तब ये 100। अब 13 7 91, 91, 100 में से 91 माइनस करने से 9 आएगा। फिर से एक 0, 13 6 78, 78 माइनस करने से 12, एक 0, फिर आ गया 9,
9 13 ज़ा 117, रिमाइंडर 3। तो ये रिमाइंडर 3 आ गया, इसका मतलब 3 से हमने शुरू किया था, फिर से रिमाइंडर 3 आ गया, तो यहीं पे हमें रुकना पड़ेगा। और ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि अब हम आगे करेंगे तो दोबारा यही सब रिपीट होता रहेगा। तो 3/13 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गया 0.230769, और ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे जाते हैं। अभी फिफ्थ क्वेश्चन हो गया 2/11, यानी कि 11 से 2 को डिवाइड करना। 11 से अगर हम 2 को डिवाइड करते हैं तो 0.11 1 ज़ा 11, 9 0 आ जाएगा, 11 8 ज़ा 88, रिमाइंडर 2, ये 2 फिर से आ गया, यानी कि ये यहीं पे ख़त्म। इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 0.18, ये रिमाइंडर इसका 2 आ गया, तो नॉन टर्मिनेटिंग। अब नंबर 6 को हम देखते हैं 329/400, यानी कि अब हमें करना क्या है, 400 से 329 को डिवाइड करना है। 0 पॉइंट लग के एक 0 आ जाएगा, 4 8 ज़ा 3200, 092900, 4 7 ज़ा 2800, फिर 1000, 4 2 ज़ा 800, 200 रिमाइंडर, 10 2000, 5 बार में 2000। इसका मतलब 329/400 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गया 0.4725, और ये रिमाइंडर इसका 0 आया, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग। तो ये हो गया 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर 3, 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का ये सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।